अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। राम मंदिर में दान पात्र से चोरी के मामले में पूरे देश की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई हैं। एसआईटी की जांच के बाद अब उसकी रिपोर्ट को लेकर भी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईटी ने इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड किसे बनाया, कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है और अब तक मंदिर से कितनी लूट हुई है। हालांकि इन सब के बीच अब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें कई ऐसी मांगे अदालत से की गई हैं जिसको लेकर काफी समय से सवाल उठाए जा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। अयोध्या का श्री राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था, विश्वास और सदियों के संघर्ष का प्रतीक है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई से भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये सोचकर कि उनका एक एक रुपया धर्म, सेवा और मंदिर व्यवस्था के लिए उपयोग होगा। लेकिन जब दान पात्र से करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया तो पूरा देश सन्न रह गया और सवाल उठने लगे कि आखिर वो कौन डकैत हैं जो भगवान के घर से डकैती करने में जरा भी नहीं डरे। उन्हें जरा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जब ये बात सामने आएगी तो वो उन भक्तों के आक्रोश का सामना ये डकैत कैसे कर पाएंगे। हालांकि अब मामला पूरी तरह से जांच एजेंसियों के हाथ में है और डकैती के जितने भी गुनहगार हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद बता दिया है कि एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। दोषी कोई भी हो बच नहीं पाएगा। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में दो वकीलों ने एक याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई की निगरानी में एक एसआईटी गठित करके जांच कराए जाने की मांग की है, ताकि हर लेन देन, हर दान और हर वित्तीय रिकॉर्ड की निष्पक्ष पड़ताल हो सके। सवाल यह है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर स्वतंत्र जांच से डर किस बात का। आखिर करोड़ों रुपए के चढ़ावे का हिसाब जनता और श्रद्धालुओं को क्यों ना मिले। भगवान के नाम पर आने वाले दान का एक एक पैसा पवित्र जिम्मेदारी, कोई निजी संपत्ति नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी ने बिना किसी औपचारिक एफआईआर के जांच शुरू कर दी। अगर ऐसा है तो यह भी एक गंभीर प्रक्रिया संबंधी प्रश्न खड़ा करता है। क्या इतने संवेदनशील मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन हुआ होगा? क्या जनता को यह अधिकार नहीं कि वो जानने की उसका दिया गया दान किस तरह खर्च हुआ? क्या केवल प्रशासनिक जांच से लोगों का भरोसा लौट आएगा या फिर एक स्वतंत्र एजेंसी की जांच ही सच्चाई को सामने ला सकती है? सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिन लोगों ने वर्षों तक राम मंदिर आंदोलन के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने इस दिन का सपना देखा, आज वही लोग सवाल पूछने पर मजबूर हैं। अगर आरोप झूठे हैं तो उन्हें पूरी मजबूती से झूठा साबित किया जाए, लेकिन अगर कहीं भी वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। भगवान राम के नाम पर किसी भी तरह की कथित गड़बड़ी न केवल आर्थिक अपराध होगी, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ विश्वासघात भी माना जाएगा।
ये किसी व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक विचारधारा का बचाव करने का नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का है। श्रद्धालुओं का विश्वास किसी भी मंदिर की सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन उस विश्वास पर जरा भी संदेह पैदा होता है तो उसे दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच ही है। अदालत में दायर याचिका में जो प्रश्न उठाए गए हैं, उनका उत्तर भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों, दस्तावेजों और पारदर्शी जांच से मिलना चाहिए। देश चाहता है कि सच्चाई सबके सामने आए। अगर कोई हेर फेर या गड़बड़ी नहीं हुई है तो जांच से ये बात स्पष्ट हो जाएगी और ट्रस्ट की विश्वसनीयता और मजबूती होगी। लेकिन अगर कहीं भी गड़बड़ी हुई तो फिर किसी भी दोषी को केवल इसलिए नहीं बख्शा जा सकता कि मामला आस्था से जुड़ा है। आस्था जितनी पवित्र होती है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।